चैम्प्स, वेलकम टू द स्कॉलर सीरीज जहां पर हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। दिस इज वीडियो नंबर 2 ऑफ द सीरीज। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो कवर कर लिया होगा जहां पे हमने पार्टनरशिप फर्म्स के फंडामेंटल्स चैप्टर से स्टार्ट किया है। सो लेट अस क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैड कवर्ड। सबसे पहले हमने बात की थी कि पार्टनरशिप की formal definition क्या है, which is given as per section 4 of the Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में जिन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक बिजनेस करते हैं और जो भी उसके प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और वो जो बिजनेस है वो हो सकता है सभी पार्टनर्स एक्टिवली चलाते हो या कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम करता हो। सो दिस वाज द डेफिनेशन। उसके बाद हमने बात की थी नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। अगर हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। अभी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे हम हमेशा ऐसे ही करेंगे कि पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से partner and firm are separate entities, but legal point of view से partner और firm separate legal entities नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के डेट्स पे ऑफ नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर भी यूज किए जा सकते हैं। इसलिए लीगल सेंस में ये सेपरेट नहीं है, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज। ओके, उसके बाद हमने कहा था कि अगर पार्टनरशिप की बात हो रही है तो डेफिनेटली पार्टनर्स के बीच में जो कि दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं उनके बीच में होगा एक अग्रीमेंट जो कि ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन अग्रीमेंट को प्रेफर किया जाता है ऑब्वियसली क्योंकि डिस्प्यूट्स के केस में दिस वर्क्स एज एन एविडेंस, और अगर अग्रीमेंट रिटन होता है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। उसके बाद जैसे हम क्लास 11 में करते थे कि एक ओनर होता है, एक उसका बिजनेस होता है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक पार्टनर होता है, उसकी फर्म है, पार्टनर ने फर्म में लगाई है कैपिटल जो फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है और फर्म इसके ऊपर पार्टनर को देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खर्चा हो जाता है, एक एक्सपेंस हो जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगेन जैसे हम क्लास 11 में करते थे, एक पार्टनर है, उसकी फर्म है, अगर पार्टनर फर्म में से कुछ पैसे निकाल के अपने घर ले गया है फॉर पर्सनल यूज, इसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। इस पे पार्टनर फर्म को देगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो फर्म के लिए एक इनकम है। उसके बाद हम कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर फर्म को लोन दे दे? द आंसर इज यस। जैसे फर्म बैंक से लोन लेती है और बदले में इंटरेस्ट देती है, इसी तरह से फर्म पार्टनर से भी लोन ले सकती है और बदले में देना होता है इंटरेस्ट, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके बारे में हम और बात करेंगे। उसके बाद लास्ट बात मैंने ये बताई थी कि जो एक पार्टनर होता है वो दो कैपेसिटीज में काम कर सकता है। ओनर तो देखो वो है ही, एज एन ओनर उसे फर्म से मिलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अगर वो चाहे तो वो एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकता है फर्म में, जिस केस में उसे फर्म से मिलेगी रेम्यूनरेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, सैलरी। ठीक है, चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। So today we are going to do something very important. This is concept number 8. Please note down in your notebook. तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब पार्टनर्स के बीच में रिटन अग्रीमेंट नहीं है, तो आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट का पूरा पूरा चांस है यहाँ पे? यस, क्योंकि ओरल जो बातें हैं वो तो बाद में सब चेंज हो जाते हैं, बाद में तो कहते हैं नहीं ऐसे तो डिसाइड हुआ ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए अगर मैं बोलूं कि राम और श्याम इन्होंने पार्टनरशिप की और इन्होंने एक ओरल अग्रीमेंट किया, बस एक वैसे ही डिसाइड कर लिया वर्बली कि लेट्स से राम को मिलेंगे 70% प्रॉफिट्स और श्याम को मिलेंगे 30% प्रॉफिट्स। इन्होंने ये ओरली डिसाइड किया, ठीक है। नाउ जब साल के एंड में एक्चुअली प्रॉफिट्स लेने की बात आई तो श्याम कहता नहीं ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, डिसाइड तो ये हुआ था, श्याम कह रहे डिसाइड तो ये हुआ था कि मुझे 70% प्रॉफिट्स मिलेंगे, तुम्हें 30% प्रॉफिट्स मिलेंगे। डू यू थिंक सच अ केस इज पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल।
तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देखो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्योंकि ओरल अग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अब इस केस में क्या करें, इनके बीच में हो गई खूब लड़ाई, अब इन्होंने तो केस फाइल कर दिया, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए। वहां पे जो जज बैठे हैं वो कह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, जज बैठे हैं, किस चीज से रिलेटेड है तुम्हारा केस, किस चीज से रिलेटेड लड़ाई हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हमने ओरल अग्रीमेंट किया था और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस को लेके झगड़ा हो रहा है। तो जज कह रहे हैं अच्छा, तुम्हारी पार्टनरशिप से रिलेटेड लड़ाई है, लेट मी ओपन माई बुक, लेट मी ओपन माई बुक। आप बताएं वो कौन सी बुक ओपन कर रहे हैं, क्लास 12 की अकाउंट्स की बुक? यस, नो, वो बुक ओपन कर रहे हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो जज हैं वो देख रहे हैं अच्छा क्या लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में, ओ ये लिखा है कि अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई है क्योंकि तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं थी and the conflict is related to the sharing of profits or losses, तो ठीक है, एक्ट में लिखा है, बस तुमको वही मानना है। और एक्ट में लिखा है कि इस केस में इक्वल प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे डिस्ट्रीब्यूट, बस ये एक्ट में लिखा है, तुम्हें मानना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी रिटन अग्रीमेंट नहीं है, या फिर डीड तो है बट उसमें इस बारे में अगर कुछ नहीं लिखा, किस बारे में, इस बारे में अभी जो मैं आपके साथ मैटर्स डिस्कस करूंगी, अगर इस बारे में डीड में कुछ नहीं लिखा या डीड ही नहीं है, तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सो पहली लड़ाई मैंने जो आपके साथ डिस्कस कर ली इज रिलेटेड टू द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो क्या लिखा था पार्टनरशिप डीड में कि प्रॉफिट्स या लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। तो ठीक है, तो लेट अस राइट दिस हियर, प्रॉफिट्स और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स, इक्वली अमंग पार्टनर्स। ऐसा कब होगा बच्चे, ऐसा कब होगा जब डीड नहीं है, या डीड तो है बट उसमें शेयरिंग और प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानेंगे। और आपके लिए अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा कि प्रॉफिट्स या लॉसेस कैसे शेयर होंगे, तो आप उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं मैम 50-50, 50-50, नो, डू नॉट से 50-50, क्योंकि अगर 3 पार्टनर्स हैं तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होंगे? नहीं, 3 पार्टनर्स में तो क्या हो जाएगा 33.33%, 33.33%, 33.33%। तो ऐसे 50-50 नहीं बोलना है, आपने बोलना है इक्वली। ठीक है, चलो, तो ये हमारा फर्स्ट मैटर था जिसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आगे चलते हैं। The second matter is related to interest on capital, interest on capital। ठीक है, अब इसका क्या मतलब था एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे पार्टनर जो है उसने फर्म में लगाई है कैपिटल और उसे फर्म से मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं राम और श्याम, तो लेट्स से इनके बीच में डिसाइड हुआ कि फर्म से राम को मिलेगा लेट्स से 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और श्याम को मिलेगा 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इनके बीच में डिसाइड हुआ बट डीड नहीं है, रिटन अग्रीमेंट नहीं है, वैसे ही इन्होंने डिसाइड कर लिया। डू यू थिंक कॉन्फ्लिक्ट इज पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल। फिर से इनके बीच में झगड़ा हुआ, ये कोर्ट ऑफ लॉ में गए, वहां जज बैठे हैं, उन्होंने कौन सी बुक खोली? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि इस केस में किसी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तुम करते रहो लड़ाई, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तुम्हें।
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स। तो अब आप बताओ, क्या हमें डीड बना लेनी चाहिए? यस, रिटन अग्रीमेंट कर लेना चाहिए, बाद में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, दोनों का ही नुकसान हो गया ना इसमें तो। बट अब यही प्रोविजन है, यही फॉलो करना पड़ेगा। सो आई विल रिपीट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड तो है बट उसमें इस बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानेंगे और उसमें लिखा है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो यहां पे लिखते हैं, आप नोट्स अच्छे से बनाते जाइए। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to partners। ठीक है, चलो अब ये दो मैटर्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ द थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगेन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं पहले। जैसे यू नो, पार्टनर है और फर्म है, पार्टनर ने फर्म में से कुछ पैसे निकाल के वो अपने घर ले गया फॉर पर्सनल यूज, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। इस पे पार्टनर फर्म को देता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी कह देंगे शॉर्ट में आगे की क्लासेस में। अगेन अगर मैं वही एग्जांपल लूं कि राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं और डिसाइड किया इन्होंने विदाउट डीड, इन्होंने आपस में वैसी वर्बली डिसाइड कर लिया कि राम विल हैव टू पे लेट्स से 7% interest per annum on drawings and Shyam has to pay let's say 8% interest per annum on drawings। अब जब पेमेंट की बात आई तो श्याम ने कहा नहीं, ऐसा तो डिसाइड नहीं हुआ था, मैंने 7% देना था, तुमने 8% देना था, लड़ाई हो गई। फिर से ये जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। वैसे यू कैन इमेजिन हर वक्त ये केस नहीं करेंगे क्योंकि सबको ही पता है यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होने हैं। तो यहाँ पे एक्ट में लिखा है कि इस केस में किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, तो टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे एक्ट ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा अगर डीड नहीं है, या डीड तो है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानी जाएंगी जिसमें लिखा है दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स, इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स। देखो वर्ड्स क्या यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, यहाँ पे फर्म ने देना था इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, और यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स, फर्म के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। ठीक है, नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। बताइए बात समझ में आती है? ठीक है, नोट करते जाइए इसे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लड़ाई इज रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है जी। ओके, इसे समझाने के लिए लेट्स से दो पार्टनर्स हैं, फिर से राम और श्याम। ये दोनों ओनर्स तो हैं ही, बट लेट्स से डिसाइड हुआ कि यहाँ पे श्याम एक एम्प्लॉय की तरह भी काम करेगा। तो डिसाइड हुआ कि श्याम को सैलरी मिलेगी फर्म से लेट्स से 10,000 पर एनम या पर मंथ, जो भी पर मंथ। ठीक है, बट जब सैलरी मिलने की बात आई तो राम कहता नहीं, ऐसा तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, पॉसिबल है इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानी जाएंगी और वहां पे लिखा है कि इस केस में, किस केस में, अगर डीड नहीं है या डीड तो है बट उसमें इस मैटर को लेके कुछ नहीं लिखा,
तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानेंगे और वहां पे लिखा है कि रेम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स इन सच अ केस। रेम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। अब क्या बोले एक्ट भी, वो बोले कि हाँ 5,000 रुपए पर मंथ दे दो, ऐसे तो कुछ वो फिगर नहीं बोल सकते ना। तो उन्होंने बोल दिया कि रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी पार्टनर्स को इस केस में। नो रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है विषय, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लड़ाई इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, दिस इज द फिफ्थ मैटर। अगेन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूं, जैसे मैंने आपको कहा था कि पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है, जैसे फर्म बैंक से लोन लेती है ऐसे ही पार्टनर से भी ले सकती है। बैंक को इंटरेस्ट पे करती है, ऐसे ही पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा ये इन्होंने बस ऐसे ही वर्बली डिसाइड कर लिया, कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है। तो लेट्स से राम ने लोन दिया था फर्म को और डिसाइड हुआ था ओरली कि राम को 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो जब एक्चुअली इंटरेस्ट मिलने की बात आई तो श्याम कहता है नहीं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लोन के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानेंगे और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, अगर एक्ट में बोल दिया जाए कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर को लोन के ऊपर तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। बट अभी हमने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी पार्टनर्स को। अगर ऐसे ही सोचे और बोले कि लोन के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये लॉजिकल नहीं है, ये सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पे पार्टनर एक तो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको वो हो सकता है चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। अगर आप बैंक से लोन लेते तो क्या उसको पक्का पक्का इंटरेस्ट नहीं देते, देते ना। तो यहाँ पे हम ऐसे कैसे बोल दें कि पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा लोन के ऊपर, ये गलत हो जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि ओके इस केस में पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एंड दैट विल बी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आप समझ सकते हैं ना कि एक्ट में ऐसा क्यों नहीं लिखा कि नहीं इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जैसे कैपिटल पे बोल दिया था, वो बात अलग है। यहाँ पे वो आपकी हेल्प कर रहा है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि बैंक से लोन लेते तो उसको भी इंटरेस्ट पे करते ना, तो यहाँ पे पार्टनर को भी इंटरेस्ट पे करो। और अगर परसेंटेज आपने पहले से डिसाइड नहीं की हुई या ओरली डिसाइड की थी और कॉन्फ्लिक्ट है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करो पार्टनर को लोन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जो नेचर है दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करूंगी। ठीक है, वहां पे मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी कि मैंने ये वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पर एक्ट में लिखा है दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is allowed at the rate of 6% पर एनम। ये 6% की वैल्यू कहां से आई भाई, ये एक्ट में लिखी है, सो वी हैव टू फॉलो दिस। ठीक है, ओके, तो ये हमारे 5 मैटर्स हो गए। एक मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगी, सो लेट मी इरेज दिस। ओके, नेक्स्ट मैटर जो है लेट्स से दैट इज रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सिंपल सी बात है यहाँ पे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।
मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, यहां पर सी चाहता है कि एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया जाए जो इसका फ्रेंड है, लेट्स से डी। सी चाहता है कि डी को एडमिट कर लिया जाए इन द पार्टनरशिप। बी कहता है ओके, ए कहता है नो, नॉट ओके। तो क्या एडमिशन हो सकता है? द आंसर इज नो। जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी तब तक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं हो सकता। दिस इज सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर आपके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई डीड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बातें मानी जाएंगी और उसमें लिखा है दैट एडमिशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस ऑल द पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, no partner can be admitted unless all the partners agree to it. Unless all the partners agree to it. ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक था, देख लीजिए एक बार। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाती हूँ। जो बुक भी आपके पास है उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आई एम यूजिंग टीएस गरेवाल, मैं इसमें से आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो पेज नंबर 1.86 पर क्वेश्चन नंबर 1 अपनी नोटबुक में लिखेंगे। वैसे वी हैव टू स्टडी एज इफ वी आर स्टडिंग इन द फेस टू फेस क्लासेस। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.86, एंड प्लीज अपनी बुक में भी लिखो ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में किस पेज पे किया है, पेज नंबर 5, 6 जो भी है। प्लीज नंबर योर नोटबुक एंड यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये क्वेश्चन आपने कौन से पेज ऑफ द नोटबुक पे किया है। देखो, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में नहीं करवाने वाली, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट। कभी हम क्वेश्चन 30 कर रहे हैं, फिर हम 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम 35 कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ऐसे मेंटेन नहीं होगी। तो इसलिए आप अपनी नोटबुक में बुक का नंबर लिखेंगे, बुक का पेज नंबर, और अपनी बुक में नोटबुक का पेज नंबर लिखेंगे। इससे जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सपोज आई एम रिवाइजिंग, आई हैव अ टेस्ट टुमारो और मुझे स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, एंड लेट्स से मैंने 80th क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगाया हुआ है। आई जस्ट नीड टू रिवाइज द 80th क्वेश्चन। तो मैं अपनी नोटबुक में ढूंढती जा रही हूँ कि 80th क्वेश्चन कहाँ किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप अपनी बुक में नोटबुक का पेज नंबर लिखेंगे कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ किया। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, प्रॉपरली लिख लेंगे। पहला पॉइंट है रिलेटेड टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। अभी हमने देखा था कि सैलरी या रेम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। पहले ऊपर लिख देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। फर्स्ट पॉइंट में सैलरीज के केस में बोल रहे हैं नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स not allowed to partners. Interest on capital is not allowed to partners. Interest on loan by a partner. Interest on loan is allowed to a partner at the rate of 6% per annum. ठीक है, division of profits. Profits or losses are distributed equally among the partners. Interest on partners drawings. Interest on partners drawings is not charged from the partners. Okay, last है interest on loan given to partners. ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बट लेट मी डिस्कस। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, जैसे हम कह रहे थे कि पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है, इज द अदर वे ऑल्सो ट्रू? क्या फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है? द आंसर इज यस। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, फर्म भी पार्टनर को लोन दे सकती है। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो या तो ये आपस में डिसाइड कर ले, रिटन अग्रीमेंट बना ले, तो ठीक है। बट अगर इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानी जाएंगी और वहां पे लिखा है कि इस केस में इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैटर में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने 5 मैटर्स लिखे हैं, आप यहाँ पे 6 मैटर्स लिखे हैं, आप यहाँ पे एक 7th लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर, लोन गिवन टू अ पार्टनर, और उसका प्रोविजन है नॉट चार्ज, नो इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, नो इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है, ये एफ पॉइंट हो गया। नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर, ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महेश रमेश सुरेश पार्टनर्स हैं, इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, सो द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। Mahesh wants that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree. तो यहाँ पे क्या महेश सही कह रहा है? नहीं, सही नहीं कह रहा है, क्योंकि इस केस पे इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। रमेश wants that partners should be allowed to draw salary, but Mahesh and Suresh do not agree. यहाँ पे रमेश सही नहीं कह रहा है, क्योंकि इस केस में सैलरी इज नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स। Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. यहाँ पे महेश और सुरेश सही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो इस केस में इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अगर डीड नहीं है, राइट। देन Mahesh and Ramesh, having contributed larger amounts of capital, desire that profits should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. महेश एंड रमेश यहाँ पे सही नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट्स है वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, 4th और 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। 1 and 2 हमने कर लिया, 4th और 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चंस कर लेंगे फिनिश, सभी क्वेश्चंस कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब हम मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिर धीरे धीरे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।